सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। श्री कृष्ण के संबंध में आजकल अनेकों प्रकार की मनमानी कल्पनाएं की जाती हैं। कोई कहता है कि श्री कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे। कोई कहता है कि श्री कृष्ण नाम के व्यक्ति कुछ हजार वर्ष पूर्व हुए थे तो है, परंतु वे केवल एक लोकोत्तर मानव थे। भगवद गीता में श्री कृष्ण का जो स्वरूप मिलता है वह तो विशुद्ध ज्ञान है। वैसे कोई व्यक्ति जगत में नहीं हुए। कुछ लोगों का कहना है कि श्री कृष्ण नाम के अनेक व्यक्ति हो चुके हैं। भगवत के श्री कृष्ण अलग थे और महाभारत के अलग। यही नहीं, कुछ लोग तो यहाँ तक कह बैठते हैं कि वृंदावन के श्री कृष्ण और थे, मथुरा के और तथा द्वारिका के श्री कृष्ण तीसरे थे। प्रस्तुत लेख में महाभारत के आधार पर यह दिखलाने की चेष्टा की जाएगी कि महाभारत और भागवत के श्री कृष्ण एक ही हैं और वे पूर्णतम पुरुषोत्तम थे। गीता में उन्होंने जो अपना स्वरूप बतलाया है वही उनका वास्तविक स्वरूप है और महाभारत के विभिन्न स्थलों से इसी बात की पुष्टि होती है। जगन्नियंता, देवाधिदेव, अखिल लोकपति भगवान नारायण ही वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। भागवत की भांति महाभारत ने भी इस बात को स्वीकार किया है। धर्मराज युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में बड़े बड़े महर्षियों के साथ देवर्षि नारद भी यज्ञ की शोभा को देखने के लिए पधारते हैं। अन्य राजाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण को सभा मंडप में उपस्थित देखकर उन्हें भगवान नारायण के भूमंडल पर अवतीर्ण होने की बात स्मरण हो आती है और वे मन ही मन पुंडरीकाक्ष श्री हरि का चिंतन करने लगते हैं। इसके बाद सभा में जब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आगंतुक महानुभावों में सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाए, उस समय कुरुकुल वृद्ध वीर शिरोमणि महात्मा भीष्म यह कहते हुए कि मैं तो भूमंडल भर में श्री कृष्ण को ही प्रथम पूजने योग्य समझता हूँ, भरी सभा में उनकी महिमा का बखान करने लगते हैं। वे कहते हैं वासुदेव ही इस चराचर विश्व के उत्पत्ति एवं प्रलय रूप हैं और इस चराचर प्राणी जगत का अस्तित्व उन्हीं के लिए है। वासुदेव की अव्यक्त प्रकृति सनातन कर्ता और समस्त प्राणियों के अधीश्वर हैं, अतएव परम पूजनीय हैं। देवर्षि नारद भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। यही नहीं, इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले सहदेव पर देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं
और आकाशवाणी भी साधु साधु कहकर उनकी सराहना करती है। श्री कृष्ण के बाल चरित्र का वर्णन साक्षात रूप से महाभारत में नहीं मिलता। इसका कारण यही है कि उन चरित्रों का महाभारत के मुख्य कथानक से कोई संबंध नहीं है। अवश्य ही हरिवंश पर्व में जो महाभारत ही या महाभारत का ही परिशिष्ट भाग है, इस कमी को पूरा किया गया है। फिर भी प्रसंगवश महाभारत के ही विभिन्न पात्रों द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का यत्र तत्र उल्लेख हुआ है। श्री भीष्म पितामह के उपर्युक्त प्रस्ताव का विरोध करते हुए चेदीराज शिशुपाल, जो श्री कृष्ण का जन्म से ही विरोधी था और रुक्मणी हरण के बाद से तो उनसे और भी अधिक जलता था, बालकपन में क्रमशः उनके द्वारा पूतना, बकासुर, केशी, वृत्तासुर और कंस के मारे जाने, शकट के गिराए जाने तथा गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने आदि का उल्लेख करता है। यद्यपि इन सब घटनाओं का उल्लेख उसने श्री कृष्ण की निंदा के तात्पर्य से ही किया है, फिर भी उसने इन सब की सच्चाई को स्वीकार किया है। शत्रुओं के द्वारा वर्णन किए हुए इन अलौकिक चरित्रों से श्री कृष्ण की लोकोत्तरता तो प्रकट होती ही है, साथ ही जो लोग भागवत के श्री कृष्ण को महाभारत के श्री कृष्ण से भिन्न मानते हैं, उन्हें अपने मत पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त कारण मिल जाता। अस्तु, इस प्रसंग पर शिशुपाल ने श्री कृष्ण को तथा उनकी प्रशंसा करने वाले भीष्म पितामह को बहुत कुछ खोटी खरी सुनाई, किंतु श्री कृष्ण वीरतापूर्वक उसके सारे अपराधों को सहते रहते हैं। अंत में जब उन्होंने देखा कि अन्य सभासदों के समझाने पर भी वह किसी प्रकार शांत नहीं होता, तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और सबके देखते देखते उस तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय सभा में उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि शिशुपाल के शरीर से एक बड़ा भारी तेज का पुंज निकला और वह जगविंता श्री कृष्ण को प्रणाम कर उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इस अलौकिक घटना से श्री कृष्ण की भगवत्ता तो प्रमाणित होती ही है, साथ ही जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन्हें इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि चाहे कोई कैसा भी पापी क्यों न हो, भगवान के हाथ से मारे जाने पर उसकी सायुज्य मुक्ति हो जाती है। वह भगवान के स्वरूप में लीन हो जाता है। यही उनकी अनुपम दयालुता है। वे मार कर भी जीव का उद्धार ही करते हैं। फिर पांडवों की भांति जो उनसे प्रेम करते हैं, उनके हाथों वे अपने को बेच देते हैं। इसमें आश्चर्य ही क्या है। दुष्ट दुशासन द्वारा अपमानित द्रौपदी जिस समय असहाय होकर श्री कृष्ण को पुकारती है, उस समय वह उन्हें गोपी जन्न वल्लभ, ब्रजनाथ आदि नामों से स्मरण करती है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि वृंदावन के श्री कृष्ण
और द्वारिका के श्री कृष्ण अलग व्यक्ति नहीं थे। अस्तु द्रौपदी की उस करुणा पुकार को सुनते ही करुणामय केशव द्वारका से दौड़ते आते हैं और धर्म रूप से उसके वस्त्रों में छिपकर द्रौपदी की लाज बचाते हैं। क्या किसी मानव के द्वारा दूर स्थित अपने भक्त की इस प्रकार अलौकिक ढंग से रक्षा संभव है? तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।